गुजरात में मोदी की मैराथन रैलियां, घर घर जाकर प्रचार, विवाह समारोह में जोड़ों को आशीर्वाद। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने गुजरात में प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान को हताशा या बीजेपी की घबराहट के संकेत के रूप में मजाक उड़ाया है। क्विंट ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से जुड़े कई लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर गुजरात अभियान में पीएम मोदी की सबसे ज्यादा सक्रियता की वजह क्या है। इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी मोदी को घर घर भेजने के लिए मजबूर हो गई है। पहला कारण, बीजेपी के लिए मोदी ही ब्रांड हैं। आनंदीबेन पटेल के बाद से गुजरात में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बहुत अधिक राजनीतिक महत्व नहीं मिला है, चाहे वह विजय रूपाणी हों या वर्तमान में भूपेंद्र पटेल। आनंदीबेन पटेल को उनके कद के बावजूद हटा दिया गया और राज्यपाल बनाया गया क्योंकि शीर्ष पर उनकी उपस्थिति राज्य में जातिगत ध्रुवीकरण के समय पाटीदारों और गैर पाटीदारों दोनों को परेशान कर रही थी। पाटीदार होने के बावजूद वह अपने अधीन हुए पाटीदार आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के कारण समुदाय के लिए खलनायक बन गई। गैर पटेलों के लिए वह पाटीदार राजनीतिक प्रभुत्व का एक और प्रतीक थी। वहीं रूपाणी राजकोट के एक जैन सौम्य व्यक्ति थे जिनकी शीर्ष पर उपस्थिति ने दोनों पक्षों में से किसी को भी परेशान नहीं किया। इसके अलावा उनका कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं था। 2021 तक रूपाणी ने शायद अपनी उपयोगिता खो दी थी और कोविड-19 के कुप्रबंधन के कारण अपनी चमक भी खो दी थी। इसलिए उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया। भूपेंद्र पटेल के पल्ले भी बहुत कुछ नहीं है। कई राज्यों में मतदाता उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि एकमात्र चेहरा पीएम मोदी हैं। सीएम के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल दोनों बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन भीड़ खींचने वाले नहीं हैं। यहाँ एकमात्र ब्रांड पीएम मोदी हैं और बीजेपी उनकी अपील को प्रभावी करने के तरीकों को खोजने की कोशिश कर रही है। दूसरा कारण, पीएम मोदी को आसानी से पहुंच वाले और गुजरात के बेटे के रूप में पेश किया जा रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की संख्या 2 दशकों में 100 से नीचे गिर गई। चूंकि मोदी के पीएम बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा था। वास्तव में अगर शहरी गुजरात में व्यापक जीत और प्रचार के दूसरे चरण में पीएम मोदी की खुद की भागीदारी नहीं होती तो पार्टी की सीटें कम हो सकती थीं। इस बार बीजेपी गुजरात के साथ पीएम के व्यक्तिगत जुड़ाव पर जोर देना चाहती है। इसलिए पीएम का नारा वी हैव मेड दिस गुजरात। गुजरात बीजेपी की एक पदाधिकारी ने क्विंट को बताया कि डोर टू डोर कैंपेनिंग या सामूहिक विवाह दोनों ही मोदी को गुजरात के बेटे के रूप में दिखाने के तरीके हैं। तीसरा कारण, पेपर ओवर, मोरबी हादसा और एक सुस्त राज्य सरकार। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि राज्य सरकार के प्रदर्शन से ज्यादा पीएम की अपील पार्टी के मुख्य अभियान की पीछ है। रोजगार सृजन हो, कृषि संबंधी मुद्दे हों या कोविड-19 प्रबंधन, राज्य सरकार का प्रदर्शन लचर रहा है। मोरबी पुल का ढहना, जिसमें कम से कम 135 लोग मारे गए, मौजूदा समय में राज्य सरकार की सबसे अधिक दिखाई देने वाली विफलताओं में से एक है। पुल के जीर्णोद्धार का ठेका बीजेपी नियंत्रित नगर निकाय द्वारा दिया गया था। इन्हीं नाकामियों के असर को कम करने के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान में पीएम के व्यक्तित्व पर जोर दिया जा रहा है। साल 2017 में भी शहरी क्षेत्रों और उत्तर और मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों में पीएम के चुनाव प्रचार ने बीजेपी को बचाया था। चौथा कारण, बीजेपी को एक राष्ट्रीय अवसर की अनुभूति होती है। यानी कि 2002 में मोदी की जीत के बाद 2007, 2012 से 2017 के चुनाव में बीजेपी की सीट हिस्सेदारी लगातार गिरती आई है, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। इस बार बीजेपी गुजरात में इस ट्रेंड को बदलने का एक मौका देख रही है। खासकर विपक्षी वोटों के कांग्रेस और आप के बीच बंटने की संभावना है। पार्टी राज्य में 2/3 बहुमत की उम्मीद कर रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उसको मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाए। बता दें कि 2002 के बाद से बीजेपी को राज्य में 2/3 बहुमत नहीं मिला है। अब जान लेते हैं कि साल 2017 के नतीजों के बाद क्या हुआ। साल 2017 के नतीजों ने कांग्रेस को एक संक्षिप्त पुनरुद्धार के रास्ते पर ला दिया। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसने सरकारें बनाई। ये केवल पुलवामा हमले और बालाकोट हमले का राजनीतिक प्रभाव था, जिसने कांग्रेस के लाभ को समाप्त कर दिया। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव से 2/3 बहुमत के साथ साथ कांग्रेस और आप दोनों को बड़े अंतर से हराते हुए देखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि केवल मोदी कार्ड ही इसे हासिल करने में मददगार होगा।